हेलो दोस्तों, कल के क्लास में आपको कार्बोकेटायन बताया गया था हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से हम लोग देखे थे कि 4 स्पीसीज बनते हैं, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन। कार्बोकेटायन के बारे में आपको बताया गया था और उसमें सबसे पहले कहा गया था कि अल्काइल कार्बोकेटायन क्या होता है और अल्काइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई गई थी, जिसका कि ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटायन। आज हम लोग कार्बोकेटायन के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। देखो बात क्या है कि टोटल अभी जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ रहे हैं, आपको फाइनली कुछ चीजें एकदम याद में रखना है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, कौन प्लस आई ग्रुप था, कौन माइनस आई ग्रुप है, फिर रेजोनेंस में कौन प्लस आर है, कौन माइनस आर है, फिर हाइपर कंजुगेशन, और फिर ये 3 इंटरमीडिएट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकेटायन और एक कार्बोनाइन। ये तीनों होने के बाद तुरंत आपके 12th के टॉपिक शुरू हो जाएंगे, हेलोअल्केन हेलोअरीन। तो बस 2 क्लास और होना है ये इंटरमीडिएट का, ये कार्बोकेटायन हो ही रहा है, फिर उसके बाद कार्बोनाइन। तो कल एक क्वेश्चन पे हम लोग खत्म किए थे, उसी क्वेश्चन से हम कर रहे हैं फिर से। क्वेश्चन ये था कि चलो एक ये है और एक स्पेसीज ये, और आपको कहा गया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ का जो कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है और इसलिए ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। यहाँ वाला कार्बन अपने 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ से और यहाँ से 2 कार्बन से अटैच होने के कारण इसकी डिग्री 2 डिग्री है, और जबकि यहाँ वाला जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो 1, 2 और ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 3 डिग्री का है कार्बोकेटायन। और आप जानते हैं ऑर्डर क्या था आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। तो फिर आप कह सकते हैं यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया, CBA। कल एक बात और हम बताए थे कि किसी प्लस आई ग्रुप का कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, कि माइनस आई का क्या पड़ता है। फिर देखो एक क्वेश्चन छोटा सा, ये है अब अगर डिग्री देखोगे तो डिग्री करीब करीब इसका, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री का है। उसी तरह से यहाँ का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी 1 डिग्री है इस वाले से। यहाँ का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी 1 डिग्री है, और ये मिथाइल। तो जब सबका डिग्री सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप में आपको कहा गया है कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। कल एक बात कहा गया था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग हाइपर कंजुगेशन से भी देख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और लगे हुए प्लस आई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो एक बात देखो, प्लस आई तो हर अल्काइल में होगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है अल्काइल ग्रुप में, उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, और यहाँ तो सिर्फ मिथाइल। तो आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन होने के कारण यहाँ पर मैक्सिमम प्लस आई होगा, और मैक्सिमम प्लस आई होने के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ये इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और जितना ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ये, उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा अल्काइल होने के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई है, और इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ए। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इस तरह से डिग्री सेम होने के बाद भी आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लेंगे आपके लिए, पहले आप इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाया जाए।
अब चलो, फाइनली अभी तक हम लोग अल्काइल कार्बोकेटाइन को पढ़े हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन अल्काइल भी बहुत सारे तरह के होते हैं। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे और सब में स्टेबिलिटी को देखना है कि इसका स्टेबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिनाइल एंड लिखा हुआ है फिनाइल एंड एसिटाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या होता है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये वाला, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ, तो वो से कार्बोकेटाइन को हम लोग अल्काइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, जो आप पहले देख चुके हैं। तो चलो, यहां पे जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और इसी कार्बन को हम लोग डबल बॉन्डेड कार्बन को फिनाइल कार्बन कहते हैं। और चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बोकेटाइन को हम लोग फिनाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और इसको हम लोग एसिटाइलिक कार्बोकेटाइन। अब हम लोग को ये तीनों अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन है और हमको स्टेबिलिटी देखना है इसका क्या ऑर्डर है इसमें। कल हम आपको बताए थे स्ट्रक्चर में, जब कार्बोकेटाइन का अल्काइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बता रहे थे, कोई अल्काइल कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp है। अब ध्यान से देखना, हम लोग इसी दोनों को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज, अगर ऑर्बिटल कैरेक्टर कहा जाए तो sp3 एक s है और 3 p है। अगर कैरेक्टर देखा जाए तो s का कैरेक्टर 25% और 3p का 25 यानी कि 75%। ठीक उसी तरह से sp2 में अगर ऑर्बिटल कैरेक्टर देखा जाए तो कोई भी चीज 100% में हम लोग देखते हैं, एक s है और 2p। तो एक s का अगर यहां देखा जाए कि s कैरेक्टर कितना है तो आप कहेंगे 33.33% और 2p का 33 प्लस 33 66.66। ये sp है। तो अगर यहां पर s कैरेक्टर देखा जाए तो दो ही ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है। तो मेरा का हिस्सा कितना हुआ 50% और जो p होगा उसका कितना होगा 50%। तो यहां पर अगर पूछा जाए तो s कैरेक्टर 50% है। अब आपको पहले भी बताया गया, बॉन्डिंग में भी कहा गया था कि निगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर। कहने का मतलब यह है कि जैसे एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ेगा निगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब देखो, सोचो थोड़ा सा, यहां एस कैरेक्टर 50%, जैसे जैसे एस कैरेक्टर आप जानते हैं कि एस है, पी है, डी है और एफ न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, क्लोजेस्ट ऑर्बिटल होता है एस, फिर पी, उसके बाद डी और सबसे डिस्टेंस में एफ ऑर्बिटल। अब एस कैरेक्टर पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा, और आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है और एस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% यानी कि ज्यादा है। तो यहां के पॉजिटिव एस कैरेक्टर के पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ने से जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ये क्लोज न्यूक्लियस के साथ रहेगा और उसके रिपल्सन बढ़ने लगेंगे। न्यूक्लियस के पॉजिटिव से एस कैरेक्टर के बढ़ने से यहां पॉजिटिव चार्ज है
तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन होने लगेगा, और रिपल्सन आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी को घटा देता है। यहां क्या है, एस कैरेक्टर कम है, किसके रिस्पेक्ट में, sp2 विनाइल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर एस कैरेक्टर के कम होने से न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन कम होने लगेगा, और रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अब आप जान रहे हैं कि अगर इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो सबसे कम एस कैरेक्टर होने के कारण सबसे कम रिपल्सन होगा न्यूक्लियस के साथ किसी अल्काइल कार्बोकेटायन का, किसकी तुलना में, विनाइल या फिर एसिटिलाइट। तो सबसे ज्यादा कम रिपल्सन होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल अल्काइल कार्बोकेटायन, उसके बाद विनाइल कार्बोकेटायन, और सबसे कम स्टेबल इन तीनों में एसिटाइलिक कार्बोकेटायन। अच्छे से समझ के आप लिखिए थोड़ा सा। मिटाया जाए। तो अभी तक हम लोग सबसे पहले अल्काइल कार्बोकेटायन पढ़े और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। फिर ये 3 कार्बोकेटायन देखे हम लोग, अल्काइल कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन, एसिटाइलिक कार्बोकेटायन, और देखे क्या कि अल्काइल इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखना। पहले हम लोग देखेंगे कि एलाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, फिर देखेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या होता है। एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH CH2Cl लिखा हुआ है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ना, इसको हम लोग विनाइल कार्बन कहते हैं, और किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान से सुनना, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, ये इसको कहते हैं एलाइल कार्बन। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक हेलोजन है, आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन है। अब ये क्लोरीन इस एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस हेलाइड को हम लोग कहेंगे एलाइल हेलाइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं, हम लोग इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी तो कुछ और हो जाएगा। तो ये एलाइल कार्बन से हेलोजन हेलाइड जुड़ा हुआ है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एक एलाइल हेलाइड या फिर एलाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड क्लीवेज कराएं
और क्लोरीन चूंकि निगेटिव है और बॉन्ड को अगर हेट्रोलाइटिकली यहाँ पे तोड़े हम लोग तो सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा क्लोरीन पे, और हम लोग देख क्या रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। क्या देख रहे हैं आप, ये कार्बन आपका विनाइल था और ये कार्बन आपका एलाइल था, और उस एलाइल कार्बन पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एलाइल पर पॉजिटिव होने के कारण इसको हम लोग एलाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। अब एलाइल कार्बोकेटायन में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ध्यान से देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन है ये वाला, अगर इसके एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करा दें किसी अल्काइल ग्रुप, करा सकते हैं, H हटा करके अल्काइल जोड़ दी। और फिर ये भी करा सकते हैं कि CH3, अब इस वाले हाइड्रोजन को भी अगर हम लोग रिप्लेस करा लें किसी अल्काइल ग्रुप से तो कर सकते हैं ऐसा। तो हुआ क्या कि किसी एलाइल कार्बोकेटाइन के जो दो हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज के साथ जुड़ा हुआ था उसको हम लोग अल्काइल से रिप्लेस कराएं। जब ऐसा करते हैं तो फर्क कुछ नहीं है, क्या है कि यहाँ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। जबकि यहाँ का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली इस वाले और इस वाले दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये दो से जुड़े होने के कारण 2 डिग्री, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री का होगा। तो ये अलग अलग डिग्री का कार्बोकेटाइन। जब हम लोग किसी एलाइल कार्बोकेटाइन के हाइड्रोजन को अल्काइल से रिप्लेस कराते हैं तो डिग्री तो चेंज होता ही है, उसको अलग नाम दे देते हैं हम लोग। अब इसको कहने लगेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एलाइल क्या है और एलाइलिक क्या है आप समझ गए। जब 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन हो एलाइल का तो उसको एलाइल बोलते हैं। जब वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, एलाइलिक कहने लगते हैं। अब हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे इसका, आप पहले इतना लिखिए। मिटाया जाए। अब हम लोग इस एलाइल कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो चलो CH2 CH2 प्लस। यहां क्या देख रहे हो दोस्तों, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पे पॉजिटिव। डबल सिंगल प्लस। एक चीज याद होगा, ये क्लास में हुआ था, हम आपको रेजोनेंस जब बताए थे तो कहा गया था कि रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम में होता है, और कंजुगेटेड सिस्टम आपको बताए थे कि डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन, डबल सिंगल ऑड, इस तरह के पैटर्न को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। तो क्या यहाँ पे डबल सिंगल प्लस दिख रहा है आपको, कंजुगेशन है, और कंजुगेशन है तो यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस। अगर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दें हम लोग तो क्या देख रहे हैं आप, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2। अब यहां से बॉन्ड शिफ्ट किया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और कमी के कारण यहाँ प्लस CH। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होने के कारण यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दूसरा स्ट्रक्चर आया आपको। रेजोनेंस के कारण जो अलग अलग स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आप इसको शिफ्ट कराइएगा अगर इस बॉन्ड को यहाँ, तो बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ रहे हैं यहाँ पे, 2।
और आप जानते हैं कि हम आपको कहें कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन ये दो चीज स्टेबिलिटी डिसाइड करता है मॉलिक्यूल का। तो अगर हाइब्रिड देखें CH2 CH CH2, हम लोग क्या देख रहे हैं, कभी डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच है, कभी डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच है, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहां से यहां तक डीलोकलाइज्ड। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज कभी इस वाले कार्बन पर है, फिर पॉजिटिव चार्ज कभी इस वाले कार्बन पर है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज्ड। और आप जानते हैं कि कोई डीलोकलाइजेशन जो है मॉलिक्यूल के अंदर क्या लाता है, स्टेबिलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलाइल कार्बोकेटायंस आर more stable than alkyl carbocations. This is due to delocalization of positive charge through रेजोनेंस। तो आप देख रहे हैं कि किसी एलाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज का या फिर इस पाई बॉन्ड का डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और वही डीलोकलाइजेशन उसको ज्यादा स्टेबल कर देता है। लेकिन हम ये क्यों लिखे हैं कि एलाइल कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बोकेटायन। आप तो जानते हैं अल्काइल कार्बोकेटायन भी स्टेबल है और उसका ऑर्डर भी बताया गया था 3 to 1 मिथाइल। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ अलग से। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टेबल क्यों, अल्काइल से स्टेबल क्यों है। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और आपको बताया गया सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहे और पॉजिटिव चार्ज है तो वो अल्काइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे दोस्तों किसी तरह का कंजुगेशन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, कोई कंजुगेटेड सिस्टम नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे नो कंजुगेशन, और नो कंजुगेशन तो नो रेजोनेंस, और कम रेजोनेंस है तो इसकी तुलना में रेजोनेंस नहीं है तो इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो अगर आपको पूछा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप कहिए फाइनली, तो आप कहेंगे अलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, अल्काइल कार्बोकेटायन से। और क्यों होगा आप देख लिए, यहां पे रेजोनेंस है वहां पे रेजोनेंस नहीं। तो ये तो पहले लिखिए आप इसको। मिटाया जाए। ये तो एलाइल और अल्काइल को देखें। अब हम लोग देखेंगे एलाइल में और एलाइलिक में। आपको बताया गया है कि CH2 CH CH2 प्लस ये एलाइल कार्बोकेटायन, और इसी के H को जब रिप्लेस कराते हैं अल्काइल से तो CH3 CH2 CH अब इसका एक H यहां पे अल्काइल से रिप्लेस हो गया तो ये हो गया एलाइलिक। तीसरा देख रहे हैं हम लोग CH2 CH CH3 प्लस। अब यहां पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराया गया और यहां पे दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कराया गया। अगर ये अलाइल है
तो ये दोनों एलाइलिक। अब इसका स्टेबिलिटी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस तीनों में है तो रेजोनेंस तो तीनों में होना है, और रेजोनेंस के कारण तीनों ही स्टेबल है। लेकिन आप पढ़े हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप में कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कल भी आपको कहा गया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। और कोई भी प्लस आई ग्रुप जब कार्बोकेटाइन से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के, इलेक्ट्रॉन दे करके उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहां सिर्फ एक डोनर है, जबकि यहां पर ये 1 डिग्री एलाइल था, ये 2 डिग्री एलाइल था, और ये 3 डिग्री एलाइल है। पहले भी बताया गया दो डोनर होने के कारण यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इसकी तुलना में। तो अगर आपको स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण 3 डिग्री एलाइल, एक ही डोनर है तो 2 डिग्री एलाइल, और सबसे कम 1 डिग्री एलाइल। या फिर कहें इसी दोनों को हम लोग एलाइलिक कहते हैं। एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एलाइल कार्बोकेटाइन से, या फिर 1 डिग्री एलाइल से। तो आप सबसे पहले अल्काइल कार्बोकेटाइन पढ़े। अल्काइल कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 मिथाइल था। फिर आप पढ़े एक सिंगल बॉन्डेड, एक डबल बॉन्डेड, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन। उसमें देखे क्या कि सबसे ज्यादा अल्काइल कार्बोकेटाइन, फिर फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिर एसिटिलाइल। और अभी आप देख रहे हैं एलाइल कार्बोकेटाइन में एक एलाइल पढ़े और फिर एलाइलिक पढ़े। एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल से। तो ये तो बात होगी एलाइल, लेकिन एलाइल अल्काइल में अगर पूछा जाए तो एलाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के कारण अल्काइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो डिफरेंट कार्बोकेटाइन आपको बताए जा रहे हैं, और सबका स्टेबिलिटी का ऑर्डर अच्छे से कॉपी में लिख करके उसको अच्छे से नोट करके याद भी करना है। मेन मोटो ये है कि आप अभी काफी वक्त मिलता होगा, आप घर में रहते हैं, बाहर निकलना नहीं है, तो चीजों को अच्छे से पढ़ें और करीब करीब याद करने का कोशिश करिए, ताकि जब चैप्टर में इन सब चीजों का कभी जिक्र आए तुरंत आपका ब्रेन रिकॉल करे उस चीज को, कहाँ कैसा ऐसा 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 था। ठीक है, अब हम आपको करेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। लिखिए आप, टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? इसका ड्यूरेशन कुछ 29 मिनट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आपके क्लास खुलने के साथ ही। जिस दिन से क्लास खुलेगी सबसे पहले आपका कॉपी देखा जाएगा कि ये सारा चीज आपके कॉपी में नोट है कि नहीं। अगर नहीं रहा तो फिर कर लीजिए आप, यही हम कहेंगे। चलो, ये बेंजीन का रिंग है।
और हम आपको बताए थे जब नोमेनक्लेचर करा रहे थे कि बेंजीन से CH2 जब लगा रहे, इस ग्रुप को हम लोग बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। और मान लो इस पे एक हेलोजन जोड़ दिए क्लोरीन, तो अब ये हो गया इतना दूर ग्रुप है बेंजाइल और ये है क्लोराइड या हेलाइड, तो इसको हम लोग बेंजाइल क्लोराइड कह सकते हैं। अब इस बेंजाइल क्लोराइड में अगर फिर से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज आपको क्लियर है। अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो तो आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड क्लोरीन की ओर शिफ्ट करेगा, और जैसे शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और जिसके कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा और Cl निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप जानते हैं कि जब कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए तो वो कार्बोकेटायन होता है, और चूंकि ये बेंजाइल है, बेंजाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग कहने लगेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब ठीक जैसा आप एलाइल में देखे थे उसी तरह से अगर हम लोग इस बेंजाइल के यहां के हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएं, किससे? अल्काइल से, तो लो एक की शिफ्टिंग करा दिए हम लोग, अल्काइल ले आए हाइड्रोजन हटा करके, और अब दोनों हाइड्रोजन को हटाते हैं, ठीक है। तो ये बेंजाइल था, इसके हाइड्रोजन को एक अल्काइल से रिप्लेस कराए, फिर दोनों हाइड्रोजन को दोनों से रिप्लेस कराए, तो क्या हुआ? डिग्री चेंज कर गया। अभी क्या है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ यहाँ के एक कार्बन से, बेंजीन रिंग के इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक रिंग के कार्बन से और एक इस मिथाइल के कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये 2 डिग्री है। और यहाँ पर ये कार्बन 1, 2 और 3 से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ये 3 डिग्री। जिस तरह से 1 डिग्री में एलाइल वाले में एलाइल और 2 डिग्री 3 डिग्री को एलाइलिक कहते थे, उसी तरह से यहाँ के 1 डिग्री को हम लोग बेंजाइल कहते हैं और 2 डिग्री 3 डिग्री को बेंजाइलिक कार्बोकेटायन कहते हैं। तो आप अभी क्या देख रहे हैं कि क्या होता है बेंजाइल कार्बोकेटायन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये आप देखें। इसके बाद हम लोग अब इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे कि ये कितना स्टेबल है, और फिर देखेंगे कि एक बेंजाइल कार्बोकेटायन एलाइल से ज्यादा स्टेबल है या एलाइल से कम स्टेबल है, अल्काइल से ज्यादा स्टेबल है या अल्काइल से कम स्टेबल है। सारी चीजों को आप लिखिए, मिटाया जाए। चलो लिखें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन। चलिए देखते हैं। CH2+, ठीक है यार, देख रहे हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल प्लस, क्या कंजुगेशन दिख रहा है आपको? याद आ रहा होगा आपको, रेजोनेंस में आपको बताया गया था, अभी भी चर्चा की गई है कंजुगेशन का। तो कंजुगेशन है यहाँ पे डबल सिंगल प्लस का, और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ जाए तो ये पहला स्ट्रक्चर है। नया स्ट्रक्चर क्या आएगा?
अब यहां डबल बॉन्ड क्योंकि ये शिफ्ट करके गया है ऊपर, और CH2। नए इलेक्ट्रॉन यहां आने के कारण यहां से तो प्लस हट जाएगा, लेकिन क्या इस कार्बन को यहां से बॉन्ड शिफ्ट किया है तो क्या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है? हुई है, और इसलिए अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि डबल सिंगल प्लस, फिर से कंजुगेशन है, इस कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस हुआ और ये बॉन्ड शिफ्ट करके गया ऊपर, तो हम लोग को नया स्ट्रक्चर क्या मिला? यहां इसके शिफ्टिंग के कारण यहां बॉन्ड बन गया, ये एज इट इज ऑलरेडी बना हुआ है। फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ के बॉन्ड को वहां शिफ्ट करने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। फिर डबल सिंगल प्लस है, कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस होगा। नया स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है हम लोग को? CH2, सॉरी ये प्लस नहीं, अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करके आया, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। और फाइनली अगर देखें तो डबल सिंगल प्लस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां, सॉरी बॉन्ड यहां शिफ्ट करे तो फिर से एक स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को। अब यहां यहां यहां, और फिर से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट। इस तरह से रेजोनेंस के कारण जो अलग अलग 5 स्ट्रक्चर मिला है, क्या कहते थे हम लोग इसको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है, रियल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है कि पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन होने के कारण हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को करते हैं। मतलब ये है कि ये 3 पाई बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के अंदर है वो लगातार डिलोकलाइज हो रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस कार्बन पर भी आया था, तो जहां हम दिखाए, और हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पर, कभी इस कार्बन पर, फिर कभी यहाँ वाले कार्बन पर, और फिर कभी यहाँ वाले कार्बन। इस तरह से किसी बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसका भी डिलोकलाइजेशन होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका भी डिलोकलाइजेशन होता है। और आप जान रहे हैं रेजोनेंस के कारण, डिलोकलाइजेशन के कारण मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तो ये तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये भी स्टेबल है, और किसके कारण स्टेबल है? रेजोनेंस के कारण। लेकिन हमारे पास एक एलाइल कार्बोकेटाइन था और एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन। आप देखें क्या कि अभी थोड़ा देर पीछे जाइए, एलाइल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस है, लेकिन एलाइल में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की संख्या 2 थी, जबकि बेंजाइल में कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या 5। तो जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएंगे उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा और उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। अगर आपको फाइनली पूछा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप क्या कहेंगे? बेंजाइल में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एलाइल से, क्योंकि एलाइल में कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितनी थी? 2। यहाँ कितना है? 5। और आप जानते हैं एलाइल से भी कम होता है अल्काइल कार्बन। तो ये आपका फाइनल ऑर्डर हुआ बेंजाइल का, एलाइल का और फिर अल्काइल का। बस 2 मिनट और। अब हम देखें क्या कि बेंजाइल के हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कराते हैं अल्काइल ग्रुप से तो बेंजाइलिक मिलता है। तो आप यही समझ सकते हैं CH3+ और फिर एक ये था CH3+। हम आपको कहे थे ये बेंजाइल है और ये 2 डिग्री का और फिर ये 3 डिग्री का, इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। एलाइल के तरह ही क्या यहाँ पर +I ग्रुप लगा हुआ है, 2-2, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना उसको स्टेबल करेगा। यहाँ एक डोनर है, तो अगर पूछा जाए 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा या 2 डिग्री का, तो आप कहेंगे ज्यादा डोनर होने के कारण
3 डिग्री जो बेंजाइलिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आपको पूछा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन दोनों में, तो आप कहेंगे बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजाइल से। तो अगर जिस तरह से एलाइलिक ज्यादा स्टेबल था एलाइल से, बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से, क्योंकि यहाँ पे डोनर की संख्या प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होता है, जिससे इसकी रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉन की पूरी होती है और स्टेबल करता है मॉलिक्यूल। तो पहले लिखिए आप इसको फाइनल। बताया जैसे तो अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा बेंजाइलिक, फिर बेंजाइल, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री अल्काइल, याद रखना है, और इसके बाद एलाइल। 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन एलाइलिक से तो कम स्टेबल होता है, लेकिन एलाइल से ज्यादा स्टेबल है। फिर 2 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री अल्काइल, और सबसे कम मिथाइल। ये फाइनल जितना आप पढ़े एक अल्काइल कार्बोकेटाइन, आप पढ़े एलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आप पढ़े बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये सभी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का फाइनल ऑर्डर है। आप इस तरह से अल्काइल पूछा जाए तो आप सीधा कहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। एलाइल पूछा जाए तो आप कहिए एलाइलिक फिर एलाइल। बेंजाइल पूछा जाए तो बेंजाइलिक फिर बेंजाइल। लेकिन ओवरऑल जब पूछा जाए तो आप इस ऑर्डर को एकदम दिमाग में रखिए, याद रखिएगा। अब बच गया कार्बोकेटाइन की जुड़ी हुई कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें प्लस आई इफेक्ट का कुछ आएगा, फिर रेजोनेंस का कुछ आएगा, तो वो क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद कार्बेनाइन पढ़ाए जाएंगे आपको, और वहां जाकर के ये स्टॉप हो जाएगा। और फिर आपको 12th का टॉपिक पहला हेलो अल्केन हेलोरीन अगले वीडियो से आपको वो होने के बाद मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसा हमको यकीन है, और पूरी तन्मयता के साथ चीज़ों को देखिए, कॉपी में लिखिए। बार बार हम कह रहे हैं कि चीज़ों को सिर्फ देख लेने से नहीं होता, पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखिए। जहां समझ में नहीं आए फिर थोड़ा पीछे जाइए, फिर आइए। अच्छे से देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से बताया भी जा रहा है एकदम क्लास के तरह, तो आपको समझ में आएगा। कहीं आपको ये लगे कि कंफ्यूजन है, तो हम आपको डेली अपना नंबर भी दे रहे हैं, आप उस नंबर पे हमसे बात कर लें, जो भी कहना हो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको वहां समझा पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन को वीडियो में बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं जिसको हम देख लेंगे, और फिर आपको उस क्वेश्चन को वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। अगले दिन मिलते हैं हम लोग, बाय।